नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल में। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके अकाउंट में हर महीने रेगुलर इनकम आती रहे जो आपकी ईएमआई, मंथली एक्सपेंसेस या पेरेंट्स की पेंशन जैसी ज़रूरतें पूरी कर सके। लेकिन सवाल है, क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम है जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और हर महीने इनकम भी मिलती रहे? जी हाँ, ऐसी स्कीम मौजूद है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस। लेकिन 90% लोगों को इसके रूल्स, इंटरेस्ट रेट, मैक्सिमम लिमिट और सबसे ज़रूरी इसमें कौन इन्वेस्ट करे ये पता ही नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमआईएस की कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो के आखिर में एक ऐसा कैलकुलेशन भी बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे कि कितना पैसा इन्वेस्ट करें और कितने इन्वेस्टमेंट पर कितना आपको पर मंथ रेगुलर इनकम आपको मिलती रहे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जानते हैं एमआईएस क्या है। एमआईएस जैसा कि नाम में है मंथली इनकम स्कीम, ये भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसे इंडिया पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस चलाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, यानी प्रिंसिपल सुरक्षित रहता है और इंटरेस्ट हर महीने आपके बैंक अकाउंट में, आपके पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है या फिर बैंक में जो अकाउंट है उसमें आपका हर महीने क्रेडिट होता रहता है। अगर आपको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए तो यह स्कीम बना ही उसी पर्पज के लिए गई है। एमआईएस काम कैसे करती है? मान लीजिए आपने एमआईएस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। सरकार उस अमाउंट पर तय इंटरेस्ट देती है, लेकिन बाकी स्कीम की तरह इंटरेस्ट साल के आखिर में नहीं मिलता। यह इंटरेस्ट हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, इसलिए इसका नाम मंथली सेविंग स्कीम है। इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? सो करंट इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट का इसके ऊपर है वो 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है इसमें। लेकिन सरकार इसको हर क्वार्टर रिव्यू करती है। अगर आपने आज अकाउंट खोल लिया है तो आपके लिए यह इंटरेस्ट रेट पूरे 5 साल तक लॉक हो जाता है, यानी बाद में रेट कम हो या ज़्यादा हो आपके अकाउंट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जानते हैं कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है। कोई भी इंडियन रेजिडेंट जिसकी उम्र 18 साल है वो इसको ओपन कर सकता है, लेकिन माइनर भी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। जिसका अकाउंट जो ऑपरेट करेंगे वो गार्जियंस उसको ऑपरेट करेंगे। इसमें जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। मैक्सिमम 3 लोग एक साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर बन सकते हैं, लेकिन एनआरआई इस स्कीम में अकाउंट नहीं खोल सकते। अब समझते हैं इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है। सो मिनिमम लिमिट इसमें 1000 रुपीज है। मैक्सिमम आप अगर सिंगल अकाउंट होल्डर हैं, अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया है तो मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है, आप पति पत्नी ने या फिर बच्चे के साथ आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है, तो आपकी ये लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट वो 15 लाख होती है। बात करते हैं एमआईएस की मैच्योरिटी की, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि 5 साल के बाद आखिर क्या होगा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 ईयर का है। इसका मतलब ये है जिस दिन आपका एमआईएस अकाउंट खुलता है उसी तारीख से अगले 5 साल तक पूरे होने तक आपकी ये स्कीम मैच्योर हो जाती है। अब यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, इन पूरे 5 सालों के दौरान आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहता है,
लेकिन आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे पोस्ट ऑफिस अपने पास सुरक्षित रखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए एमआईएस में इन्वेस्ट किए हैं, तो अगले 5 साल तक आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन आपका 9 लाख जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, आपका पूरा प्रिंसिपल सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे, टेन्योर आपका कंप्लीट होता है स्कीम का, पोस्ट ऑफिस आपको आपका पूरा 9 लाख रुपए वापस कर देगा। यानी आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला, पूरे 5 साल तक नियमित मंथली इनकम। दूसरा, मैच्योरिटी पर आपका पूरा निवेश वापस। अब सवाल आता है कि 5 साल पूरे होने के बाद उस पैसे का क्या करें। आपके पास कई विकल्प होते हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं, और अब अपनी किसी भी जरूरत जैसे घर की मरम्मत है, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, अन्य खर्चे हैं, उसका आपके अकॉर्डिंग आप जिस हिसाब से आप उसका आपकी नीड्स है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको हर महीने इनकम की जरूरत है तो आपको उस अमाउंट को दोबारा किसी उपयुक्त निवेश में लगा सकते हैं। कई लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार फिर से मंथली इनकम वाली या अन्य गवर्नमेंट बैक स्कीम चुनते हैं। या मैं एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, मैच्योरिटी डेट को भूलिए मत। कई लोग अकाउंट खुलवाने के बाद उसे ट्रैक ही नहीं करते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद भी पैसा वैसे ही पड़ा रहता है। इसलिए जब भी आप एमआईएस अकाउंट खोलें, उसकी मैच्योरिटी डेट अपने मोबाइल के कैलेंडर में सेव करके रख लें, डायरी में कहीं नोट करके रख लें। अब एक सवाल है, क्या मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट मिलता रहेगा? इसका जवाब है नहीं। जैसे ही स्कीम मैच्योर होती है, उस एमआईएस अकाउंट पर मंथली इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। इसलिए मैच्योरिटी के बाद समय पर निर्णय लेना जरूरी है कि पैसा निकालना है या फिर अन्य किसी निवेश में आपको लगाना है। अगर आपका उद्देश्य रिटायरमेंट इनकम है तो मैच्योरिटी के समय अपनी फाइनेंशियल नीड और उस समय उपलब्ध इंटरेस्ट रेट को देखकर अगला फैसला ले सकते हैं आप। याद रखिए, एमआईएस आपको 5 साल तक नियमित इनकम देने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई कंपाउंडिंग जैसी सेविंग स्कीम चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना होगा। जैसे कई सारे गवर्नमेंट बैक की स्कीम आज की डेट में हैं, जिसमें आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी वर्ल्ड मार्केट से लिंक है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। पीपीएफ है, गवर्नमेंट बैक्ड है, 7.1% की ब्याज है अभी के अकॉर्डिंग, ये भी समय समय पर चेंज होती रहती है। एनपीएस है, बेहतर विकल्प है। अगर आप पीपीएफ और एनपीएस इनकी जानकारी चाहें तो चैनल पर जाकर के इसके मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आप वहां जाकर के वो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है इन स्कीम्स में। इसमें कई सवाल आते हैं कि क्या इसको बीच प्रीमेच्योर इसको क्लोज किया जा सकता है कि नहीं। अगर बीच में पैसों की जरूरत है तो यस, आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। एमआईएस का प्रीमेच्योर क्लोज करने की कुछ कंडीशंस हैं। 1 साल से पहले अगर आप अकाउंट इसमें बंद नहीं कर सकते। 1 साल के बाद अगर आप अकाउंट बंद करेंगे तो उस पर सर्टेन पेनल्टीज के रूल्स हैं, वो आपको पे करके आप ये अकाउंट बंद कर सकते हैं। सो 1 साल पूरा होने के बाद और 3 साल से पहले अगर आप इसको बंद करते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर कराते हैं, तो इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा किया है उस पर 2% का पेनल्टी काट कर आपको वापस किया जाएगा। उदाहरण के समझते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का निवेश किया। अगर आप 2 साल बाद अकाउंट बंद कर देते हैं तो 10,000 रुपए 2% की कटौती होगी। 2% पर 10,000 रुपये बनता है। आपको 4,90,000 प्रिंसिपल वापस मिलेगा। इसके अलावा जिस महीने
तक आपका अकाउंट सक्रिय था उस अवधि का लागू इंटरेस्ट आपको नियमों के अनुसार मिल चुका होगा। तीसरा इसमें है, अगर अकाउंट 3 साल पूरे होने के बाद लेकिन 5 साल की मैच्योरिटी से पहले बंद किया तो पेनल्टी 1% काटा जाएगा। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए निवेश किए, अगर आप 4 साल बाद अकाउंट बंद करते हैं तो 9 लाख का 1% 9,000 आपका कटौती हो जाएगा। सो आपका 8,91,000 रुपए प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा। यानी जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी करीब आती है पेनल्टी भी कम होती है। लेकिन ये फैसला आप सोच समझ कर लें, बिकॉज ये आपका मंथली रेगुलर इनकम के लिए ये स्कीम है। सो आप अपनी परिस्थिति को समझकर, आपकी किन परिस्थितियों के लिए आप ले रहे हैं, किस तरह की नीड है, अनटिल के आपके पास बहुत इमरजेंसी ना हो, कोई मेडिकल या कोई फैमिली की क्रिटिकल इमरजेंसी ना हो, तब तक इस तरह का डिसीजन ना लें। लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को, सो आप उसके अकॉर्डिंग ये फैसला लें। जानते हैं हमारे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट है, ये गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, आपका पैसा गवर्नमेंट बैक्ड होता है। दूसरा, हर महीने पैसा आपको कंटिन्यूस आता रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मंथ का हर महीने आपको रेगुलर इनकम चाहिए, कोई रिटायरमेंट के बाद, या फिर आप इस तरह से आप प्लान कर रहे हैं कि आपको हर महीने कोई रेगुलर इनकम, कंटिन्यूस इनकम चाहते हैं जो आपके एक्सपेंसेस या अदर खर्चों को या आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपकी नीड्स को पूरा कर सके और कंटिन्यूस रहे, हर मंथ मिलती रहे, तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बेहतर विकल्प है उन लोगों के लिए। तीसरा इसमें है, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। मार्केट से इसका कोई लेना देना, मार्केट गिरे मार्केट बढ़े, उससे इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपकी इनकम हर महीने जिस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको हर महीने आपका इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। फोर्थ बात करें तो ये लो रिस्क है, रिस्क बहुत वेरी मिनिमल है ही नहीं रिस्क, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है। पांचवा बात करें तो इजी अकाउंट ओपनिंग है, आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जा करके आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। छठा बात करें तो आप जॉइंट अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं, पति पत्नी मिलकर ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। सातवां, इसमें कैपिटल सुरक्षित है और 5 साल बाद आपका जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। हर महीने आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता रहा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और जो आपने इनिशियल अमाउंट इसमें डिपॉजिट किया है वो आपको वापस मिल जाता है। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए ये अकाउंट बेस्ट है ये स्कीम। तो जो रिटायर्ड हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हाउसवाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, और जिनको स्पेशली पैसिव इनकम चाहिए, हर महीने आपको इनकम आती रहे, उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कुछ चीजें हैं इसमें ध्यान रखने योग्य, मैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बिकॉज इसका भी ध्यान रखना हम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसमें कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। आप टैक्स स्लैब जिस स्लैब में आते हैं आप उस स्लैब में आपका कंटिन्यूस रहता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न हमेशा नहीं मिलता, बिकॉज अभी अच्छी इंटरेस्ट रेट है तो आपकी हो सकता है आप इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसको क्वार्टरली बेसिस पे चेंज करती रहती है। सो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। ये एक मंथली इनकम की स्कीम है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके कॉर्पोरेट कंपाउंड होकर के वो करता रहे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि आपका जैसे आपने सपोज करो आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं
कि आपने 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और 7.4% की दर से साल का आपका 66,600 रुपये आपको पर एनम और महीने का 5,550 रुपये आपको मिलता है। सिंगल अकाउंट होल्डर की बात कर रहे हैं। तो आपको जो पर मंथ का इनकम आ रहा है और आपके ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो इसको एक सेकंड इन्वेस्टमेंट के जैसे आप आरडी में डाल दो, हर महीने आरडी कर दो, तो आपको हर महीने कंपाउंड होकर के आपको हर महीने इंटरेस्ट वहाँ से भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये आपको हर महीने की इनकम है और आपको अभी ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो आप उसको आरडी की तरह आप उसका एक दूसरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका जो 7.4 है ये फर्दर इंक्रीज हो जाता है, समटाइम्स इसको 8.8 और 8.6 अकॉर्डिंगली। ओके, सो दैट इज बेटर विकल्प, अगर आप चाहें तो इसका इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना जो अमाउंट है उसकी एक वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, हायर इंटरेस्ट लिया जा सकता है। अब जैसे आप पति पत्नी हैं और मिलकर के आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो मंथ का इंटरेस्ट जो आपका लगभग आपका हर महीने आएगा वो 9,250 रुपये के आसपास आएगा, 7.4% की ब्याज के अकॉर्डिंग, जो भी करंट है। तो क्या आपको एमआईस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपके प्रायोरिटी कैपिटल सेफ्टी है, फिक्स मंथली इनकम है, गवर्नमेंट गारंटी कोई स्कीम आप सर्च कर रहे हैं, तो एमआईस एक बेहतर विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो मंथली हर मंथ एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आप जब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, आप पोस्ट ऑफिस अगर जाते हैं, आपने अगर ये अकाउंट ओपन करना है तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जा कर के आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेविंग अकाउंट्स का आपका जैसे चेक है या फिर उसकी कोई पासबुक है, आपका एक फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपका। लाइक आप कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी अगर आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जाकर के डिटेल सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट वहाँ जाके आप ये ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप माइनर के नाम से या बच्चे के नाम से जैसे अगर आप अकाउंट खोल रहा है, तो उसके लिए आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आप लेके जाएं, गार्जियन का आधार और पैन, एड्रेस प्रूफ और फोटो, ये लेके जाना है। और अगर ये जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें पति पत्नी दोनों को उनका आधार की डिटेल, आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड वो लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं, एंड केवाईसी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है एड्रेस प्रूफ वगैरह, वो भी आपको साथ लेके जाना है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाना भूलें नहीं, क्योंकि सिंगल अकाउंट के लिए जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेके जानी है, एंड माइनर के लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही बेहतर विकल्प है उन लोगों के लिए जो कंटिन्यूस मंथली इनकम चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बिकॉज हम अगर कंपेयर भी करें आज की डेट में इसका इंटरेस्ट रेट विद अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, उसके कंपैरिजन में बेहतर इंटरेस्ट रेट है। और अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है और आप इस फंड को फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, तो उसका एक रिकरिंग डिपॉजिट आप करके उसको फर्दर इसका ऊपर आप इनहांस कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर मंथली इनकम। एक पैसिव इनकम की तरह आप इसको देखा जा सकता है, और वो डिपेंड करता है अगर आप चाहते हैं तो, अगर रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है तो आपने अगर कुछ और पैसिव इनकम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। फर्दर पैसिव इनकम इंक्रीज करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को आप रेंट पर चढ़ा सकते हैं, उसकी ईएमआई दे सकते हैं, उसके रेंट पर चढ़ा सकते हैं, वहाँ से आपकी एक सेकेंड पैसिव इनकम भी जनरेट हो सकती है। सो बेहतर विकल्प है उन लोगों के लिए जो कंटिन्यूस एवरी मंथ
रेगुलर इनकम चाहते हैं। अब अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे जो नीड है, जिन लोगों को जो मंथली इनकम चाहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, वहाँ पे आप इनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। रेगुलर इनकम का एक बेहतर विकल्प है। और इसी तरह आप गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट, ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या, एनपीएस, टैक्स, फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंस की जानकारी आप कंटिन्यूस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन कंटिन्यूस आते रहें। सो मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।